हरे कृष्णा। तो श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा करी थी हरि नाम कितना मधुर है, अमृत के समान है, मगर हमें बड़ा कड़वा लगता है। हमें उस हरि नाम की मिठास में मिठास नज़र नहीं आती है। भगवान का जो शुद्ध नाम है, पवित्र नाम है, जो कृपा वश ही भगवान ने हम सबको दिया है, मगर वो हरि नाम बड़ा कड़वा लगता है। माला उठाने में बड़ा जोर आता है, बहुत मुश्किल लगता है हरि नाम। तो कुछ चर्चा हमने पिछले गत सत्र में करी थी, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जितनी हम हरि नाम की महिमा जानेंगे उतना हरि नाम को सिंसियरली, ध्यानपूर्वक हम अपने जीवन में अपना पाएंगे। और जितना हरि नाम को अपनाएंगे उतने आसानी से हम हरि नाम की मिठास को जान पाएंगे। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला किसी को बताना कितना मीठा है तो क्या तरीका है उसका? बोले बहुत मीठा होता है। कितना मीठा? अरे बहुत मीठा होता है। क्या बताएं आपको कितना मीठा रसगुल्ला? खा के तो देखो ना, जब तक खाओगे नहीं आपको कैसे पता लगेगा रसगुल्ला कितना मीठा है ना। उसको खाना ही पड़ेगा, केवल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी हरि नाम भी इतना ही मीठा है कि आप कितना बोल लो ना, मगर जब तक हरि नाम करेंगे नहीं, हरि नाम को अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो तब तक उसकी मिठास नहीं जान पाएंगे। मगर हाँ, हरि नाम करना कैसे है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और हरि नाम क्यों करना है इसकी जानकारी। तो बार बार हम उस क्यों को जानेंगे तो हमारा हरि नाम के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ेगा, हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, बताइए, है ना, भक्ति के साधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीलिते होइले मन, प्रभुर उद्देश्य कैला नाम संकीर्तन। तो ये जो नाम संकीर्तन है ये सबसे प्रमुख है। सारे भक्ति की सारी विधियों में, सारे विधि विधानों में, सारे रिचुअल्स में ये जो नाम संकीर्तन है, हरि नाम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ऊपर कोई और रिचुअल, कोई और प्रोसेस, कोई और विधि है नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि नाम ये एकमात्र गति है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम सनातन गोस्वामी से चर्चा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि सारे जो भजन की विधियां उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते धारे धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइला पाए प्रेम धन। कि बहुत सारी भजन की विधियां हैं, मगर उन सारी भजन की विधियों में जो नवविधा भक्ति है ये बड़ी प्रमुख है। कौन सी है नवविधा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम। कि सारी भजन की विधियों में ये जो नवविधा भक्ति है ये श्रेष्ठ है। और इस नवविधा भक्ति में भी ये जो भगवान का कीर्तन है, नाम संकीर्तन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सारी विधियों में जब करी जाती हैं तो उसमें नाम संकीर्तन भी जोड़ा जाता है। कोई भी आप पूजा की विधि ले लीजिए, अगर उसमें नाम संकीर्तन नहीं है तो वो अपूर्ण है, वो परफेक्शन के लेवल पे नहीं है। जैसे आप सुबह भगवान को उनका भोग पका रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो उस भोग को बना रहे हैं, मगर उस भोग को बनाते बनाते अगर आपने हरि नाम नहीं लिया तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार करते करते आपने हरि नाम नहीं लिया तो श्रृंगार अपूर्ण है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मंदिर की सफाई करते करते आपने हरि नाम नहीं लिया तो भगवान उस सफाई को स्वीकार नहीं करेंगे। आप इवन पुजारी क्यों ना हो ना, आप मंदिर के अंदर रह के भगवान के ऊपर चढ़ के उनको श्रृंगार कर रहे हो, वो भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे अगर आप उसके साथ हरि नाम नहीं ले रहे तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हरि नाम। बहुत क्या, सबसे महत्वपूर्ण विधि है भजन की, वह हरि नाम। तो भक्ति संदर्भ में पांचांग भक्ति के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी है पांचांग भक्ति? साधु संग, नाम संकीर्तन,
मथुरावास, भागवत श्रवण और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। सबसे पहले क्या बताया? साधु संग, भक्तों का संग करना, फिर नाम संकीर्तन करना, भजन करना, हरि नाम लेना। मथुरावास, भगवान के धाम में वास करना, और भागवत श्रवण करना, कथा सुनना, और फिर फाइनली श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान के विग्रह की सेवा करना। मगर पांचांग भक्ति में भी जो सबसे प्रमुख क्या है, वह है नाम संकीर्तन। हरि नाम के बिना ये सारी विधियां अपूर्ण हैं। देखिए, हरि नाम कार्य कैसे करता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। सतयुग में भी लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे ना। कहाँ का युद्ध होते थे? देखिए आपने रामायण महाभारत युद्ध होते ना, यहाँ से तीर चला टा 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 टा, फिर वहाँ से उधर से तीर आ रहे हैं, इधर से तीर आ रहे हैं, तो घमासान युद्ध हो रहा है। तो लड़ाइयाँ कहाँ पे होती थी, किसके बीच में होती थी सतयुग में? असुरों और सुरों के बीच में होती थी। तो आपने एक युद्ध सुना होगा हिरण्याक्ष का और भगवान वराहदेव का। तो वराहदेव एक बोर के रूप में आए हैं, तो अपनी टस्क के ऊपर, उनके ऊपर पृथ्वी मैया है। कहाँ से लाए पृथ्वी मैया? ये पृथ्वी मैया को चुरा के लेके जाता है हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया भगवान ने और पृथ्वी की रक्षा करी। अब ये जो युद्ध कहाँ पे हो रहा है? एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में हो रहा है ना। पृथ्वी उठा ली तो, है ना, तो इंटर प्लैनेटरी वॉर्स वर गोइंग ऑन। तो इस सतयुग में ऐसे युद्ध हो रहे थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कहाँ का युद्ध हो रहा है ना? इंटरनेशनल, है ना। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी इधर है और उधर लंका है, तो भारत और लंका के बीच में युद्ध हो रहा है। तो अब प्लैनेट्स के बीच में ही, विद इन नेशंस, देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में कहाँ युद्ध हो रहे थे? कहानी घर घर की, घर में युद्ध हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है ना, कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। मगर अब आया है सुपर डुपर कलयुग। अब कलयुग में कहाँ पे लड़ाई हो रही है? तो कलयुग में लड़ाई अलग अलग ग्रहों में नहीं हो रही है, कलयुग में लड़ाई अलग अलग देशों में नहीं हो रही है, कलयुग में लड़ाई एक ही घर में नहीं हो रही है, कलयुग में लड़ाई लोगों के बीच में नहीं हो रही है, कलयुग में तो लड़ाई व्यक्ति के अंदर ही हो रही है। एक मन है जो कुछ कहने को करता है और दूसरा मन है जो उसको रोकता है। तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम अपने अंदर ही लड़ रहे हैं। ये जितनी भी फीलिंग्स है ना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ना, तो ये क्या है ना? ये हमारे मन के साथ लड़ाई है। हमारी बुद्धि कुछ और कहती है, हमारा मन कुछ और कहता है, जो हावी होता है वो हम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार मन में ही युद्ध चल रहा है। अब जब मन में युद्ध चलता है तो फिर ऐसा अस्त्र चाहिए जो मन पे वार करे, और मन पे वार कौन करता है ना? वो है मंत्रा। मगर अब क्योंकि ये कलयुग के मन है, कोई साधारण मन नहीं है, कलयुग के मन एकदम घिसे पीटे गए गुजरे ना? तो ऐसे मनों के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मंत्र भी ऐसे होना चाहिए, टॉप मोस्ट, शिरोमणि। और वो मंत्र कौन सा है? वो है महामंत्र। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब कोई प्रश्न पूछेगा यही मंत्र क्यों? तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कौन सा मंत्र जप करना है। मंत्र तो बहुत सारे हैं ना, गायत्री मंत्र भी है, ये मंत्र भी है, वो मंत्र भी है, कौन सा मंत्र जप करना है? तो ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते अरे तुम तो वेद पुराण पढ़ नहीं पाओगे। कितने वेद हैं? पढ़े कितने हैं? एक भी नहीं पढ़ा, सब अंडा बटा पराठा हमारा। मगर ब्रह्मा जी बोल रहे मैं तो बुद्धि का बना हूं, नीचे से लेके ऊपर तक बुद्धि का बना हूं, 4 मुख है मेरे, 4 बुद्धियां हैं मेरी, तो मैंने सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद सब पढ़ लिखा है। और उनमें देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये सारी कली की कल्मष को नष्ट कर देगा।
नतः परतरो उपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में मैंने देखा है, पठन करा है, चिंतन करा है, मनन करा है, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि इस हरि नाम के बिना, ये जो 16 अक्षर का नाम है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। और कौन सा अक्षर है, कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ऐसा नहीं है कि अभी इस्कॉन वालों ने मंत्र दे दिया, अनंत काल से, अनंत कोटि काल से अनंत कोटि वैष्णवगण, बड़े बड़े महान आचार्य, ऋषि मुनि संत इस हरि नाम का सहारा ले रहे हैं और भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। मगर हमारे बीच में एक महान आचार्य आए ना, कौन है वो? श्रील प्रभुपाद। तो वो मंत्र उपासक के रूप में आए, उन्होंने इस मंत्र की उपासना करी और ये मंत्र हम सबको बांट दिया। तो वैसे कोई हमारा सौभाग्य नहीं कि हम किसी मंत्र को प्राप्त कर पाएं, ऐसी कोई योग्यता नहीं है, मगर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें योग्य बनाया और इस मंत्र को हम सबके बीच में बांटा। तो ये जो हरि नाम है, ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है ना कि जिसने पुराने जिसने पुराने जन्मों में बहुत सारे यज्ञ, तप, भजन, ध्यान करा हो, वेदों का पाठ किया हो, पुराणों का पाठ किया हो, तो ऐसे सब एक्टिविटी करने के बाद तब जाके एक व्यक्ति को एक जन्म में हरि नाम करने का मौका मिलता है। दैट मीन्स कि अगर हम अभी हरि नाम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो पुराने जन्मों में वो सारे यज्ञ, सारे वेदों का पाठ, सारे जप तप कर आ चुके हैं। इसलिए शास्त्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अहो बतश्च स्वपचतो गरीयान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहुवु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति ये ते। बता रहे हैं कि बेशक किसी का जन्म एक डॉग ईटर फैमिली में क्यों ना हुआ हो, ऐसे घर में जहाँ पे कुत्ते का मांस खाया जाता है, किसी का जन्म हो सकता है ना ऐसे घरों में, मलेच्छ यवन घर में, कि जहाँ पे मांसाहार किया जाता है और वो भी ऐसे निम्न जाति के पशुओं का। ऐसे परिवार में बेशक जन्म क्यों ना हो, मगर अगर उस व्यक्ति के मुख पे, उसकी जीवा पे हरि नाम है, तो उस व्यक्ति को माला पहनाओ, उसके चरण छुओ, उसकी जय जयकार करो। अहो बतश्च सपचतो ज्ञान, जो मांसाहार कुत्ता खाने वाली फैमिली में भी इसका जन्म हुआ है, मगर उसके मुख पे अगर हरि नाम है तो वो व्यक्ति भी बहुत महिमा मंडित है, बड़ा सम्मानजनक है, बड़ा पूजनीय है। क्यों? तेपुस तपोस्तु जुहु शश्नु आर्या, वो अपने पुराने जन्मों में बहुत सारे यज्ञ तप कर चुके आ चुका है। सोचिए कोई व्यक्ति सन्यासी है ना, बहुत तपस्या कर रहा है, कोई ऋषि मुनि है, तो हम क्या करते हैं? उसको जाके प्रणाम करते हैं ना, उसका आशीर्वाद लेते हैं। अब सोचिए ये ऋषि मुनि का कार्य वो व्यक्ति तो पुराने जन्मों, कितने जन्मों से करता आ रहा है, मगर अब जाके उसका जन्म हो गया मान लीजिए एक निम्न परिवार में, सो कॉल्ड निम्न परिवार में, मगर वो व्यक्ति तो अभी भी उतना पूजनीय है और ऊपर से उसके मुख पे क्या है? हरि नाम है। तो ये हरि नाम की महिमा है। दैट मीन्स कि कोई मलेच्छ, कोई यावन, कोई चंडाल, कोई हिप्पी भी क्यों ना हरि नाम ले ले, उसका भी उद्धार हो सकता है। जब उनका उद्धार हो सकता है तो हम तो बहुत बेहतर हैं उनसे ना। हमारा तो जन्म ऐसे परिवारों में नहीं हुआ है ना, हमें तो फिर भी अब ऐसे भारतीय परिवार में जन्म मिला है जहाँ पे संस्कार है, जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे कल्चर है, तो ये हमारा सौभाग्य है। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्मार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, कि जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना जन्म सार्थक कर ले। कैसे? हरि नाम को लेके, और फिर साथ में परोपकार भी करे, दूसरों को भी वो हरि नाम दे। तो इसलिए ये हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है कि बचपन से हम हरि नाम को स्वीकार करें, और अगर हमें मौका नहीं मिल पाया तो कम से कम अपने बच्चों को वो संस्कार दे। तो इसलिए पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी बर्थडे हो, कोई भी मैरिज एनिवर्सरी हो, एक ही तरह सेलिब्रेट होती थी। क्या होता था? ढोल आ जाता था, मृदंग आ जाता था, करताल आ जाता था, और जोर से क्या करते थे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनफैक्ट कोई गर्भवती स्त्री है
ना, तो उसको भी भागवत दे दी जाती थी कि अब जाके पढ़ो भागवत को, और हरि नाम वहाँ पे चलता रहेगा घर में, ताकि अभी जो शिशु आने वाला है उसको पहले से संस्कार मिल जाए, उसके अंदर वो इंप्रेशन बन जाए अपनी संस्कृति के, ताकि वो जो बच्चा निकले वो कैसा निकले, वो प्रहलाद जैसा निकले ना, वो प्रहलाद जैसा महान भक्त हो। प्रहलाद कौन? जो सबको आह्लाद देते हैं, आनंद देते हैं, उल्लास देते हैं, तो ऐसा बच्चा हो। तो बचपन से जो संस्कार ना डालना है वो डाल दीजिए ना, बाद में जाके तो कोई बात सुनने वाला है नहीं बच्चा ना, वो नाक में दम ही करेगा, उसके बाद तो मोबाइल पे ही बैठेगा वो ना पूरे जीवन भर। तो अभी जो इनोसेंट एज है उसकी, उससे ही समय संस्कार डाल दीजिए, उसी समय हाथ में करताल दे दीजिए उसको ना, मुंह में हरि नाम दे दीजिए, कानों में उसकी हरि कथा डाल दीजिए, ताकि वो संस्कार उसके बन जाए। तो जैसे पहले होता था ना, बच्चों को टीका लगाते थे, तो ऐसे ही है ना बचपन में ही हमें क्या कर देते हैं, बच्चों को कृष्ण नाम का टीका लगा दे, है ना, राम नाम की घुट्टी पिला दे उसको, ताकि आगे चल के ना वो बिगड़े ना, अगर बिगड़े भी तो वापस वो ट्रैक पे आ जाए। तो इसलिए जब भी कोई एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती है, जन्मदिन होता है, तो उस समय संकीर्तन का आयोजन करना चाहिए, ताकि बचपन से बच्चों को संस्कार मिल जाए। तो अब देखिए, हरि नाम तो बहुत मधुर है, हरि नाम में बहुत शक्ति है, हरि नाम भक्ति देने वाला है, उसके बावजूद हम हरि नाम को कर नहीं पाते हैं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ना, चैंट एंड बी हैप्पी, केवल जप कीजिए और खुश रहिए। फिर भी हम हरि नाम कर नहीं पाते हैं, हरि नाम की महिमा सुनने के बाद भी। इसके दो कारण हैं, दो प्रमुख कारण हैं। पहला, हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारा एक बॉस है, मास्टर है, जिसको बहुत जन्मों से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और वो है हमारा मन। हमारा मन हमें हरि नाम को स्वीकार करने नहीं देता, हमारा मन हमें मंदिर आने नहीं देता, हमारा मन हमें भक्तों के सामने झुकने नहीं देता। तो मन परम कारणम आमनंती, ये जो मन है सबसे बड़ा कारण है। तो क्या करना है, जब भी हम मंदिर आने लगे तो मन को बोले बेटा तेरी छुट्टी है ना, उसको बता दो बोले कोरोना आ गया, कोरोना फैल गया, तू जा अपने घर जा, भाग जा, गांव में चला जा, तू कहीं चला दुबक जा, तू तेरा काम नहीं है अब, तो मन को छुट्टी दे दे। अब हम कार्य करेंगे बुद्धि से, बुद्धि को शार्प करेंगे, शास्त्रों को पढ़ के, भक्तों का संग करके। तो मन जो है बार बार ना ये अपनी ऐसी ट्रिक्स लगाता है, हमें फंसाता है और हमें भक्ति से दूर करता है। और साथ में क्योंकि हमें हरि नाम की जो महिमा हमने सुनी कुछ समय पहले, थोड़े समय में वो फीकी पड़ने लग जाती है, तो हरि नाम के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट है वो भी कम पड़ने लग जाती है, हमें बड़ा साधारण लगने लग जाता है। हमें लगता है कि अरे सब लोग तो माला कर रहे हैं, तो मैं माला कर रहा हूँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है। मगर हम ये नहीं जानते कि बड़े बड़े देवी देवता, उनको ये हरि नाम नहीं मिलता है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, ब्रह्मा जैसे महान बड़े बड़े देवी देवता, उनको भी हरि नाम सुलभ नहीं है, और वही हरि नाम हमें करने को मिल रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य। मगर कई बार हम, जैसे होता है ना, कांच के टुकड़े, कोई हीरा है उसको कांच का टुकड़ा मान लेते हैं, काचार्थम विस्मृतम रत्नम। तो ऐसे ही हरि नाम रूपी अमूल्य रत्न हमें मिल जाता है, मगर उसको हम बहुत ही छोटा मान लेते हैं, बड़ा तुच्छ मान लेते हैं, और उसके प्रति हमारी जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, जो सम्मान है, वो खत्म होने लग जाता है। इसलिए हम हरि नाम नहीं कर पाते। कई बार लोग बोलते हैं अरे चैंट एंड बी हैप्पी तो है, मगर मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। हरि नाम तो मैं कर रहा हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो इसका एक बड़ा प्रमुख कारण है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है, आपके पास खाना है, तो आप क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में खाना डालते हैं, 5 सेकंड चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, अरे नहीं काम कुछ हो रहा, काम आ गया, तो फिर खाना बाहर निकाला, फिर भूख लग जाती है दोबारा से, अरे नहीं वो गर्म करो ना उसको, फिर लगाया, फिर 5 सेकंड चलाया, और फिर कोई और काम आ गया, फिर छोड़ दिया उसको। तो ऐसे कभी खाना गर्म होगा ना, कभी खाना गर्म होगा, और ना कभी आपकी भूख तृप्त होगी, ना कभी आप शांत होंगे। तो हम भी हरि नाम कई बार ऐसे करते हैं कि हाँ पता है हरि नाम करना है, बस जैसे तैसे है ना, एज अ फॉर्मेलिटी हम उसको ले लेते हैं, करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे टन एक व्हाट्सएप मैसेज आता है ना, मोबाइल की रिंगटोन बजती है, फिर उस वहाँ पे उस पर ना मोड़ लेते हैं अपने आप को, फिर याद आते हैं अरे हाथ में तो माला थी, माला माला ये क्या करना, तो फिर दोबारा माला करने लग जाते हैं, फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शन आती है, तो यही चलता रहता है। तो एक्चुअली में हरि नाम को उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी वो डिमांड करता है। कितनी प्रायोरिटी? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हरि नाम से ऊपर कुछ है नहीं ना।
ये कहाँ से आया? गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है और गोलोक तक ले जाने में हमें सक्षम है। अब जैसे कोई भी जो इंपोर्टेड चीज है बड़ी अच्छी लगती है ना, आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी कोई फॉरेनर आ जाए तो सबके ध्यान वहीं पीछे जाएगा, बोले है ना, कुर्सी दो, उसको पूछ लो खाना खुना खाया कि नहीं, नेचुरल है ना। हमारे जो इंपोर्टेड चीज़ होती है, जो बाहर की चीज़ होती है, उसको वैल्यू करते हैं। अब ऐसी जो हरि नाम है, ये लोकल मंत्रा नहीं है ना, कोई भारतीय मंत्रा नहीं, कहाँ से आया है? गोलोक से आया है ना। तो इसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए और गोलोक तक ले जाने में सक्षम है, भगवान के धाम तक ले जा सकता है हमें, तो इसको उतना ही सम्मान देना चाहिए हमें, इसकी तो पूजा करनी चाहिए, हरि नाम की पूजा होनी चाहिए। जैसे भगवान की पूजा होती है ना, भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे हरि नाम की पूजा होनी चाहिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसकी भी पूजा होनी चाहिए, ऐसी प्रसाद की भी पूजा होनी चाहिए, मगर पूजा करने का तरीका अलग अलग है। तो प्रसाद की पूजा कैसे करी जाती है? उसको पाकर ना, उसको भगवान का उचिष्ट समझकर, अमृत रूप समझकर उसको स्वीकार किया जाता है। ऐसी कोई भागवत है, धार्मिक ग्रंथ है, उसकी पूजा कैसे होती है? उसको पढ़ के, ये नहीं कि बस अगरबत्ती दिखा दें उसको, अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं आप, मगर इनके शेल्फ में पड़ी है, बेचारी पड़ी है वो ना, जब से पड़ी है तो पड़ी है वो, उसको उठा के खोलना, उसको पढ़ना, ये उसकी पूजा है। ऐसी हरि नाम की पूजा कैसे होगी ना? हाथ ऊपर उठा के जोर से उनका उच्चारण करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो कई बार जप करना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, ऐसे लगता है कि स्ट्रगल है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जब रात को 10 बज जाते हैं, अभी भी 4 माला बाकी है, और फिर उस व्यक्ति की याद आती है ना जिसने माला दी थी, बोले बस एक बार सामने आ जाइए ना, वहीं पे इसका समाधि बना देंगे, चढ़ा देंगे इसको सूली पे। शुरू में तो बोला था बस माला कर लो और कुछ नहीं करना, अब तो ऐसे फंस गए माला करते 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 करते, तो बड़ा भारीपन सा लगता है ना, ऐसे लगता है बस फंस गए हम, क्या करें, ऐसा लगता है। कितने लोगों को लगता है? कारण क्या है इसका? स्ट्रगल तो है, तो केवल ये जो फॉर्मूला है चैंट एंड बी हैप्पी है ना, ये फॉर्मूला कंप्लीट है, मगर इसको कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड और इसमें, वो है चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। जब कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए और खुश रहिए। अब स्ट्रगल तो कहाँ नहीं है ना, बाहर के दुनिया में स्ट्रगल नहीं है क्या? माया के साथ भी तो युद्ध होता है, उसके साथ भी तो लड़ना पड़ता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ भी खूब दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप तो कुछ होता नहीं, तो स्ट्रगल तो है। मगर ये जो स्ट्रगल है, दैट इज अ वेरी इजी स्ट्रगल एंड दैट इज वेरी फ्रूटफुल स्ट्रगल। सॉरी, कि माला करना, भजन के समय में जो स्ट्रगल है, दैट इज अ वेरी फ्रूटफुल स्ट्रगल। नहीं तो दूसरी स्ट्रगल है बार बार माँ की गर्भ में जाना और फिर जन्म लेना, वो भी स्ट्रगल है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे पाही मुरारे ना। तो ये जो स्ट्रगल है ये बड़ी भयंकर है। बार फिर दोबारा से उस माँ के गर्भ में जाना, उल्टा लटकना, 9 महीने उस पॉलीथीन बैग के अंदर ना, जिसमें वहाँ पर मांस है, मज्जा है ना, और बहुत सारे अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं ना, एसिड्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनके बीच में रहना 9 महीने। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो उस समय कराहता है, रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान निकालो, कहाँ फंसा दिया मुझे, आज के बाद मैं कभी नहीं आना चाहूँगा यहाँ। वो अलग बात है, जैसे 9 महीने के बाद बाहर निकलता है फिर खुश हो जाता है यहाँ पे, सब तो हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं मेरा, तो एक खुशी की बात नहीं है, और रोता है उस समय बच्चा। सच में भागवत में प्रार्थनाएं हैं छोटे से शिशु की, कैसे वो क्रंदन करता है उस समय, अब हम भूल गए वो। और फिर जब मृत्यु आ रही होती है ना, मृत्यु शैया पे बैठे, कितना कष्ट है वहाँ पे। जब मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है। तो बार बार हम क्या करते हैं, एक शरीर लेते हैं ना, उसमें थोड़े से मजे ले लेते हैं, मगर सजा बहुत ज़्यादा है। फिर दोबारा से एक और शरीर, फिर एक और शरीर, तो ऐसे शरीर लेते रहते हैं और बार बार कष्ट भोगते रहते हैं। तो ये स्ट्रगल नहीं है क्या? तो इससे अच्छी स्ट्रगल तो क्या है कि माला उठाएं और थोड़ा सा ध्यान लगा के उस पर अपना मन केंद्रित करें। तो हार्डवर्क तो है ना, बिना हार्डवर्क के ना, बिना मेहनत के कोई चीज़ अचीव नहीं होती।
चाहे मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो। भौतिक जीवन में भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी थी एक पैर पे खड़े होके, मगर हम लोग भी कम थोड़ी है। सुबह सुबह मेट्रो पे जाते हैं, देखिए आधे लोग कितने खड़े होते हैं, एक लोग एक पैर पे खड़े हो गए, तपस्या करके निकल जाते हैं। एक एक घंटा 2-2 घंटा तपस्या ही तो कर रहे हैं, तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो पंडित भीमसेन जोशी ना, वो बोलते हैं कि अगर म्यूजिक पे कमांड चाहिए, सुर लय ताल पे कमांड चाहिए तो 7 जन्म लग जाएंगे। 7 जन्म आप प्रैक्टिस कीजिए तब जाके आपको कमांड आएगी। संस्कृत टीचर्स बोलते हैं कि अगर किसी को संस्कृत सीखनी है अच्छे से तो सुबह सुबह वो उठ जाए 4-5 बजे, स्नान करे, है ना, थोड़ा सा ध्यान करे, उसके बाद एक अच्छे अध्यापक के पास जाए संस्कृत के, और फिर सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक वो संस्कृत पढ़े। तो अगर कोई ऐसा 12 साल करता है तो 12 साल बाद उसको संस्कृत की व्याकरण आ जाएगी, केवल व्याकरण, ओनली ग्रामर, संस्कृत की बात नहीं। तो 12 साल आप ये करेंगे तो केवल ग्रामर आएगी संस्कृत की। तो हर चीज़ में मेहनत तो है, तो क्यों ना वो मेहनत भक्ति में भी करी जाए ना। जिस तरह हम स्कूल जाते थे पहली से लेके 12वीं कक्षा तक, आज तो उससे पहले ना, तो उससे पहले भी हो गई है, नर्सरी है, यूकेजी है, एलकेजी, एक पता नहीं कितनी केजियाँ है ना। तो उसके बाद फिर पूरे 12 साल पढ़ते थे ना, पढ़ाइयाँ करते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, कितनी मेहनत करते थे। मगर जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमें तो लगता है कि ये जो 16 माला करना 2 घंटा ही बड़ा भारी पड़ता है, ऐसे लग रहा है कोई युद्ध हो रहा है वहाँ पे, है ना। जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है तो बड़े बड़े जो सोल्जर थे ऐसे गिरते थे वहाँ पे, उनके रथ गिरते थे ना। तो ऐसे ही हम लोग भी कभी माला कर रहे होते हैं तो ऐसे गिरते हैं एक दूसरे के ऊपर ना, इतनी नींद आती, माला के समय नींद आती है। क्यों? हम मेहनत नहीं करना चाहते, जानते हैं हरि नाम कितना शक्तिशाली है, उसके बावजूद अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करते हम। देखिए कोई व्यक्ति जब बीमार होता है ना, तो बीमारी को ठीक करने के लिए 2 चीज़ें बड़ी जरूरी है ना। जो दवाई लेते हैं, दवाई की डोजेज और दवाई की फ्रीक्वेंसी, दोनों बड़ी जरूरी है। अगर डोजेज ठीक नहीं हुई ना, उसने 4 गोली बोली, आपने 2 गोली खाई तो ठीक नहीं होंगे। और उसने अगर बोला कि हाँ 4 गोली दिन में 3 बार खानी है, आपने 1 बार खाई, फिर भी ठीक नहीं होंगे। तो दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ऐसे ही हम लोग जब भी इस भौतिक संसार में, तो हमें भी एक रोग लगा हुआ है, भव रोग लगा हुआ है। संसार के लोगों से, संसार के चीज़ों से बड़ी आसक्ति है हमें। उन आसक्तियों के कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे रोग के लिए भी भगवान ने एक औषधि दी है। क्या है वो? भव औषधि श्रोत्र मनोभिमारामत निवृत्त तरशय उपगीयमानात्। ये जो हरि नाम है ये औषधि है, ये हमारे लिए मेडिसिन का काम है। तो ऐसे ही हमारे आचार्य भी बताते हैं कि मेडिसिन तो है, दवाई तो है, मगर दवाई का डोजेज और दवाई की फ्रीक्वेंसी दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो समय पे हरि नाम करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुबह के समय उठ के हरि नाम करना, और साथ में जो हमने अपना कोटा लिया है उसको पूरा करना, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तब जाके ये पूर्ण कार्य करेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा अपने एक शिष्य को, वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। छोटा 2 लाइन का प्रभुपाद जी ने इसमें कोट लिखा है। सिंपली प्रोपेगेट दिस चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग एंड फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दीज आर पिलर्स फॉर आवर सक्सेस। क्या बोल रहे हैं? केवल 4 कार्य ही करने हैं भक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या कार्य है? पहाड़ उठाना है ना, नदियों में कूदना है, क्या करना है? सिंपली प्रभुपाद जी शुरुआत ही कर रहे हैं, जस्ट सिंपली, बिल्कुल आसान है। सिंपली चैंटिंग, क्या करना है? हरि नाम का जप करना है, हरि नाम संकीर्तन में भाग लेना है, और फिर क्या होगा? उससे उत्साह आएगा आपके जीवन में ना, तो उत्कंठा आएगी, तो आप क्या करना है? उसके बाद डांस करना है। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा डांस कर लिए तो भूख लग जाएगी, तो फिर क्या? प्रसाद पाइए, भगवान का जो भोग लगा प्रसाद उसको पाइए, और साथ में तपस्या जीवन का को स्वीकार करिए। 4 नियमों का पालन कीजिए। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। तो इन 4 नियमों का पालन कीजिए। केवल ये करने से आपको भक्ति जीवन में सफलता मिल जाएगी। तो प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं कि हम भक्ति जीवन को कठोरता से पालन करें
ना, नियमों का पालन अच्छे से करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं अमेरिकन लोगों को कि मैं आप लोगों की चमचागिरी करने नहीं आया हूं कि आप लोग सोचो कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, नहीं, मैं तो आपको सत्य बताने आया हूं। साधु का काम क्या है? साधु सत्य वचन बोलता है। कई बार वो सत्य वचन बड़े कटु भी लगते हैं, इसलिए लोग साधुओं से दूर जाते हैं, बोले पता नहीं क्या बोले, है ना। अगर साधु का काम ही होता है क्या करना? सर्जरी करना, ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब सामने सामने देखते ही खत्म। उसको बता दिया कि उसके हृदय में कितने अनर्थ है, कितने द्वेष है उसके अंदर, कितनी ईर्ष्या है उसके अंदर, कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है। तो साधु का काम है जो भी लोग हैं भौतिक जीवन के, उनके अनर्थों को दूर करना, बताना। तो इसलिए प्रभुपाद जी उस समय भी लोगों को बोलते थे, शिष्यों को बोलते थे कि 4 नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें सिंपल फॉर्मूला दिया, क्या करना है? तो हमें क्या करना है? हमें चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है। सुना आपने? हमें चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है। क्या करना है फिर? हमें चैंटिंग करना है, हमें डांसिंग करना है, हमें फीस्टिंग करना है, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, उत्साह से करना है, ऐसे नहीं कि मन महसूस के करना है। ये है असली सेवा। करना है तो फिर अच्छे से करना है ना, तो उसमें मन महसूस करना क्या है ना, उसमें रोना धोना क्या, तो करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो उत्साह के साथ भक्ति के नियमों का पालन करने से भगवान आकर्षित होते हैं। तो ये मायूसी को छोड़ना पड़ेगा। अपने आचरण से जब हम प्रचार करेंगे, जब लोग देखेंगे कि अरे सचमुच में ये भक्त बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, तो वो लोग भी स्वीकार करेंगे भक्ति जीवन को। तो गोविंद दामोदर स्तोत्र, उसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक है, उसको सुनिए आप ध्यान से। वक्तुम समर्थो अपि नो वक्तु कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम, जीवे पिबस्वत् अमृत देव देव, गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, हमने सुना है कि ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है, नहीं, इट इज वेरी रेयर। कितना रेयर है? इसकी रेयरिटी को मैथमेटिक्स फॉर्मूला में बताएं तो कितना रेयर है? 1/84 लाख, 84 लाख योनियों में एक योनि है भोगी, एक योनि है मनुष्य योनि। इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है मनुष्य जन्म। जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कोई बबल होता है ना, तो बबल कभी भी फट सकता है, बड़ी छोटी सी लाइफ स्पैन होती है उसकी। तो ऐसे ही हमारा लाइफ स्पैन भी बड़ा छोटा है, कभी भी हम खत्म हो सकते हैं। तो मनुष्य जीवन तो मिला बड़ा सौभाग्य से, मगर मनुष्य जीवन भी कभी भी खो सकते हैं हम। मगर इस मनुष्य जीवन में ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको हरि नाम मिलता है। तो हम जानते हैं कि उस गजेंद्र ने क्या किया था जब उसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था। वो जोर जोर से हरि को पुकार रहा था, भगवान को पुकार रहा था, उनके नामों को उच्चारण कर रहा था। हम जानते हैं कि वो जो द्रौपदी है जिसका चीर हनन हो रहा था, वो क्या कर रही थी ना, वो भगवान के नामों को पुकार रही थी। वो जो अजामिल था, जब उसके सामने यमदूत आ गए तो क्या किया अजामिल ने? फिर पुनः नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया। तो हम जानते हैं कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। भगवान का नाम हमें कैसी कैसी बड़ी बड़ी त्रासदियों से बचा सकता है, ये हम जानते हैं। मगर उसके बावजूद हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो ये इस गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन आता है। वक्तुम समर्थो, मतलब हम समर्थ हैं। आर वी कैपेबल टू चैंट? यस, भगवान ने कंठ दिया है ना, भगवान ने बुद्धि दी है और भगवान ने शक्ति दी है बोलने की, तो सामर्थ्य तो है हमारे पास। मगर उसके बावजूद अपि न वक्तुम कश्चित्, हम फिर भी हरि नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर शक्ति है तो शक्ति कहाँ लगाते हैं आप? किस चीज के लिए आपकी इच्छा है? अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, ये जो व्यसन है, ये जो फालतू बातें हैं, संसार के भोगों में लिप्त होने की इच्छाएं हैं, इसी में हमारा मन बार बार लगता रहता है। तो हम पूरा जीवन निकाल देते हैं इन्हीं कार्यों को करने में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति, इसको बताया गया है जैसे
एक ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप रखा हुआ है शहद का, तो शहद बड़ा मीठा है, इच्छा होती है शहद को चाटने की, मगर जैसे ही शहद को चाटेंगे तो साथ साथ जीभ पे वो ब्लेड भी चलेगा, खून भी निकलेगा। मगर दूसरी तरफ है पूरा एक बड़ा सा पॉट रखा हुआ है जिसमें शहद ही शहद भरा पड़ा है, उसको हम स्वीकार ना करके वो जो ब्लेड के ऊपर जो छोटा सा एक बूंद शहद का रखा हुआ बार बार उसको चाटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है हरि नाम में और संसार के भोगों में। तो भगवान तो हमें देना चाहते हैं ना, हमें आनंद देना चाहते हैं, मगर हम उसको ना बोल के हम क्या बोलते हैं, अपिना वक्तुम कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। तो भगवान का नाम मधुर है, मधुरों में से मधुर चीज है, मधुरम मधुरेभ्योपि, इससे मीठा कुछ है नहीं, इससे पावन कुछ है नहीं। सो द होली नेम दैट इज द फास्टेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव वे टू अचीव सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो हरि नाम से अलावा कोई और उपाय है नहीं भगवान को प्राप्त करने का। तो हमारी स्थिति को देखते हुए महाराज कुलशेखर एक बड़ी सुंदर रचना करते हैं। वो बोलते हैं, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्यवाचा कुका पठन्ति। देखो इन लोगों को, देखो ना, इन कलियुग लोगों को, डफर लोगों को देखो, एक बार शक्ल तो देखो इनकी। बड़ा आश्चर्य होता है इनको देख के कि ऊपर से तो सूट बूट पहने हुए हैं, चश्मे डाले हुए हैं, है ना, लंबे लंबे बाल हैं इनके, बार बार बालों को घुमाते रहते हैं लोग, लगता है कि बड़े बड़े पंडित हैं ये ना। तो बातें तो ऐसी करते हैं ना, दिखते तो ऐसे हैं, मगर बड़ा आश्चर्य है इन लोगों को देख के। आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके, क्या करते हैं, सुधाम परितज, शहद को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विषम पिबन्ति, जहर को पीने को तैयार है। तो कौन सा जहर पीते हैं और कौन से अमृत को त्यागते हैं, नामानि नारायण गोचरानि, वो जो नारायण, वो जो कृष्ण है, उनके नामों को छोड़कर ये संसार में सबके नाम लेने को तैयार है, मगर बोले कृष्ण का नाम नहीं लेंगे हम, हरि का नाम नहीं लेंगे हम, सबके नाम ले लेंगे। शिला प्रभुपाद एक बार अमेरिका गए, कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में एक जब प्रवचन हुआ तो प्रवचन के बाद एक लेडी आई, प्रभुपाद जी से मिलती है, चर्चा कर रही है, मेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, पति छोड़ के चला गया, बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, खूब दुनिया भर की अपनी प्रॉब्लम बता रही है प्रभुपाद जी को। अब प्रभुपाद जी जानते हैं सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो हरि नाम। तो इंग्लिश में आके बातें कर रही थी, तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला, हाँ प्लीज चैंट चैंट चैंट। तो औरत बोलती है कांट कांट कांट, नहीं कर सकती मैं। जब अरे भैया इतना बोल लिया तो बीच में ऐसी डाल देती, चैंट ही कर लेती, तैयार नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जो लेक्चर दिया हरि नाम पे दिया, हरि नाम की महिमा बताई, मगर उसके बावजूद वो स्वीकार नहीं कर रहे उस हरि नाम को। हरि नाम करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं ना, मगर वो यूट्यूब पे फ़ोन पे उंगली चलाते हुए कभी बोर नहीं होते, न्यूज़ चैनल देखते हुए कभी बोर नहीं होते हैं, टीवी सीरियल देखते हुए कभी बोर नहीं होते, बस हरि नाम करते हुए सारी बोरियत सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आसक्ति है अभी भी भौतिक चीज़ों में है। मगर इस आसक्ति को दूर करने का भी तरीका क्या है, वो भी हरि नाम ही है। तो जितना हरि नाम लेंगे उतनी ज़्यादा आसक्ति छूटेगी भौतिक संसार की चीज़ों से, उतना प्रेम होगा हरि के नामों में और हरि से। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है ना, भगवान का रूप भी तो है। तो हम आके मंदिर में अगर दर्शन कर लें ना, भगवान को निहार लें, कितना सुंदर उनको चंदन लगाया हुआ है, उनकी ड्रेस बड़ी सुंदर है ना, कैसे उनके वस्त्र हैं वो लहर रहे हैं ना, यहाँ पे बड़े सुंदर उनकी जो कलाकारी करी हुई है, चित्रकारी करी हुई है ना, उनके कुंडल बड़े सुंदर हैं, उनके बाल बड़े घुंघराले हैं, उनके जो वेश वस्त्र हैं बड़े पीताम्बरी हैं, मोर मुकुट बड़ा अच्छा है ना, अगर उस रूप को निहार लें तो वो भी तो भक्ति है ना। तो हाँ ये भी भक्ति है, मगर देखिए जिस व्यक्ति ने भी भगवान को स्वीकार करना चाहा और भगवान के नाम को नहीं स्वीकार किया, उसका क्या हुआ ना। तो देख लीजिए सुपर्णखा का क्या हुआ ना, जो आई थी भगवान के सामने, भगवान को भोगना चाहती थी मगर भगवान के नाम को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, भगवान को पाना चाहती है मगर भगवान के नाम को स्वीकार नहीं करती है। तो क्या होता है, उसके नाक भी कट जाती है, उसके कान भी कट जाते हैं। मगर दूसरी तरफ है जटायु, जटायु के पर कट चुके हैं, कोई शक्ति नहीं है
ना लहू लुहान हो के ऐसे लग रहा है जमीन पे गिरा हुआ है जैसे कोई लहू का पहाड़ हो, लाल पहाड़। मगर अभी भी भगवान का नाम लेना छोड़ता नहीं है। तो मुख से क्या निकल रहा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तो बेशक आपके पर क्यों ना कटे हों, बेशक आपके जीवन में हजार बाधाएं क्यों ना हो, अगर उसके बावजूद आप हरि का नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? साक्षात भगवान आपके पास आएंगे। तो जटायु पड़ा है एक जगह, चल नहीं पा रहा है, मगर श्री रामचंद्र जी स्वयं पहुंचे, उस जटायु को दर्शन दिया, उसका आलिंगन किया और उसको अपने धाम साकेत धाम में ले गए। तो ये लाभ है कि जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है भगवान के नाम के माध्यम से, तो कोई संशय नहीं है कि जिसने भगवान के नाम को स्वीकार किया है कि उसको भगवान प्राप्त होंगे। देखिए श्री राम जी ने खुद तो समुद्र पार कर लिया, मगर उसके साथ साथ उनके साथ जो जितने बंदर थे उनका भी समुद्र पार हो गया। तो ऐसे ही भगवान का तो बेड़ा पार ही है, मगर हम जैसे बंदर अगर उनके नामों का सहारा ले लेंगे तो हम भी इस भवसागर को पार कर जाएंगे। एक लाभ और है कि श्री राम जी के साथ जो वानर थे उस समय, तो उनका उद्धार हुआ और राम जी का नाम ले रहे तो उनका उद्धार हो गया। मगर श्री राम जी हमारे समक्ष तो प्रकट नहीं है। तो रामलीला में जो लोग रामेश्वरम में थे उन सबका उद्धार हो गया ना, वो उस भव सागर को क्रॉस कर पाए। मगर भगवान की एक और लीला है, वो है नाम लीला। तो इस नाम लीला में जो भाग लेगा वो घर में बैठे बैठे ही भगवान का नाम लेगा और वो भवसागर को पार कर जाएगा। तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उतनी दूर रामेश्वरम जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे राम का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, तो इस भवसागर को पार कर पाएंगे। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण त्यजे, मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। शुचि क्या होता है? शुद्धता। मुचि क्या होता है? अपवित्रता, गंदगी। तो आप बहुत शुद्ध हैं, मतलब आपका जन्म बेशक कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो, आपने वेद पुराण पाठ क्यों ना किए पढ़े हों, आपने यज्ञ तप क्यों ना किए हों, बहुत सारे जो अनुष्ठान क्यों ना किए हों, बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो क्यों ना किया हो, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे आप क्यों ना क्यों गए हों, तो ये सारे कार्य आपने अगर कर भी रखे हैं, बड़े शुद्ध व्यक्ति हैं, मगर उसके बावजूद आप मुची हो जाएंगे यदि कृष्ण तजे। यदि कृष्ण और कृष्ण का नाम आपने नहीं जपा तो इन सारी चीज़ों को कोई लाभ नहीं है। मगर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बड़ा ही मुची है, बड़ा गंदा है, इन द सेंस मान लीजिए उसका जन्म कोई निम्न परिवार में क्यों ना हुआ हो, उसके पास पहनने के बहुत अच्छे कपड़े क्यों ना हो, और उसको वेद पुराण भी नहीं पढ़े हुए हैं, उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो धार्मिक स्थानों पर जा पाए, मगर वो क्या करता है, इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद उसके पास एक माला की थैली है जिसमें अपना हाथ डालता है और हरि नाम करता है। बेशक वो मुची होए, मगर वो क्या हो जाता है, मुची होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। यदि वो कृष्ण का नाम भजता है तो वो व्यक्ति भी शुचि हो जाएगा। तो ये भी एक स्नान है, हरि नाम भी एक स्नान है। अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं। तो एक होता है देह का स्नान ना, देह का स्नान कैसे करते हैं हम ना, साबुन लगा के ना ऊपर पानी डाल के, तो आप शरीर को स्वच्छ करते हैं। तो शरीर को स्वच्छ किया जाता है ना पानी से, जल से। मगर ये जो मन है ना, जो ये बड़ा गंदा हो जाता है, तो इसको स्नान किया जाता है मंत्र से ना। तो इस प्रकार हरि नाम से हम स्नान करते हैं। जो मुची चीज़ है, जो गंदगी है दिमाग की, जो मैल है दिमाग की, वो भी शुद्ध हो जाती है। तो हमारे एक आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उन्हें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है ना, वो बताते हैं, विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणनेस्यैव विघ्ननीव त्वं नमामि भवन्तु न। वो बताते हैं कि जैसे माइजर होता है ना, कृपण व्यक्ति, वो क्या करता है, जैसे कोई आपने देखा होगा ना, दुकान पे लाला जी बैठे, यहाँ पे गले पे हाथ है उनके, तो बार बार वहीं फिरते रहते हैं अंदर गले पे,
तो एक कस्टमर जैसे ही गया तो फिर निकालते हैं नोट, तो ही कलेक्ट्स, ही काउंट्स, और जब गिन लिया अब कोई दूसरा कस्टमर है तो पुराने वाले जो पैसा ना उसको रिमेंबर, याद करते रहते हैं। तो ये काम है कृपण व्यक्ति का। ही कलेक्ट्स मनी, ही काउंट्स मनी एंड ही रिमेंबर्स मनी। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो साधक है उसको भी वैसे ही कृपण बन जाना चाहिए। किसके लिए? अब उसको पैसों से लालच नहीं है, मगर उसके पास एक और धन है, हरि नाम का धन। तो उसको क्या करना चाहिए कि बार बार जहाँ भी मौका मिले तो हरि नाम को कलेक्ट कर ले। मतलब भैया आप ट्रैफिक में फंसे ना, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अरे यार क्या आज फिर फंस गए यार, मैं तो इतना ट्रैफिक है, कुछ नहीं, माला उठाई, माला के अंदर डाल दिया। तो ही कलेक्ट्स, अब हरि नाम को मेरे को और उसका जुगाड़ करना है, मौका मिल गया 1 घंटा और हरि नाम करूँगा। ही कलेक्ट्स, ही काउंट्स, गिनता रहेगा, बोले 18 माला होगी, 25 माला होगी, 32 माला होगी, और फिर इसको स्मरण करेगा ना। फिर जब ऐसे अनकॉन्शियस भी होंगे, हम इवन निद्रा भी कर रहे होंगे, उस समय वो जो भगवान का नाम लिया है उसका स्मरण हमारे चेतना में बना रहेगा। तो ये कार्य हमें करना है, टू ऑलवेज कीप ऑन कलेक्टिंग हरि नाम, टू ऑलवेज कीप ऑन काउंटिंग हरि नाम एंड टू ऑलवेज कीप ऑन रिमेंबरिंग हरि नाम। क्यों? क्योंकि हरि नाम ही एकमात्र साधन है। तो शास्त्र आदि पुराण में वर्णन आता है, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, नामेव कारणम जंतु, नामे प्रभुरेव च, नामे परमाध्य आराध्यो, नामे परम गुरु। नाम के समान, हरि नाम के समान कोई व्रत नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई और फल भी नहीं है। नाम ही परम आराध्य है एक व्यक्ति का, और नाम ही परम गुरु है। तो इस हरि नाम को अपने जीवन में स्वीकार करें। तो यही श्रील रूप गोस्वामी हम सबसे चाहते हैं कि ऐसा साधक अगर हम बनेंगे जिसके हरि नाम में रुचि है, तो निश्चित रूप से ऐसा साधक कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।